हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है दोस्तों फिजिक्स की इस क्लास में हम देखने वाले विस्थापन और दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल। दोस्तों न्यूमेरिकल तो बहुत सारे पर बनता है, लेकिन हम आज देखेंगे केवल विस्थापन और दूरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। दोस्तों इसकी जो बेसिक डिटेल है या जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को जरूर देख ले जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। दोस्तों इसके बाद वेग, त्वरण और समय, इसको मिलाकर मेरा एक लेक्चर होगा। उसके बाद थ्योरी होगा पहला लेक्चर उसका, और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल होगा। दोस्तों फिर इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो गति के समीकरण बनते हैं, गति के समीकरण में जनरली यही होता है विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण और समय। तो गति के समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, तो पूरा का पूरा एक लेक्चर रहेगा उस पर भी। तो चलिए दोस्तों, और आप लोगों से आज दिवाली का त्यौहार है, तो दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आए और बहुत सारा धन धान्य से भरा हो आपका जीवन। दोस्तों यही कामना करता हूँ मैं माता लक्ष्मी जी से। तो आइए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 से 6 क्वेश्चन कवर किए जो कि पूरे बेस्ड है विस्थापन और दूरी से संबंधित। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वृत्तीय गति में पूर्ण चक्कर में दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, वृत्तीय गति में तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से। वृत्तीय गति की बात हो रही है, इसके एक रेडियस मान लीजिए आप, रेडियस मान लीजिए r। वृत्तीय गति में, अब दोस्तों वृत्तीय गति में एक पूर्ण चक्कर है, पूर्ण चक्कर, कंप्लीट चक्कर। पूर्ण चक्कर में हमें बताना है विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात। तो दोस्तों इसका वो पूरा लेक्चर मेरा मतलब इसके पहले डल चुका है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिन लोगों को अगर इसको समझ में ना आए तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होते चली जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन पूर्ण चक्कर में बात कर रहा है। हम जानते हैं, पहले हम विस्थापन निकाल लेते हैं, या पहले दूरी निकाल लें हम कि वृत्तीय गति में दूरी क्या होगी, फिर हम निकाल लेंगे विस्थापन। दोस्तों सबसे पहले दूरी की बात करें तो दूरी जो होगी, यहाँ से मान लीजिए चला है व्यक्ति, तो इस तरह से परिधि के तहत चलेगा वो वृत्तीय गति में, और पूरा चक्कर लगा रहा है मतलब जहाँ से चला है वहाँ तक आ जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या अगर r है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या हो जाएगी, 2πr। अब यहाँ से हमने दूरी निकल गई, मतलब ये पूरा चक्कर लगा रहा, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। क्योंकि हमने पढ़ रखा है दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई, टोटल लंबाई, वही दूरी है आपकी। अब आइए विस्थापन पे। दोस्तों यहाँ से व्यक्ति मान लीजिए चला, ये चला, ये चला, ये चला, इस तरह से चलते हुए ये वापस वहीं पहुँच गया। दोस्तों मैंने आपसे कहा है जब व्यक्ति जहाँ से चला है और वहीं पहुँच जाए, घूम फिर के वहीं पर आ जाए, तब आपका जो विस्थापन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूरी हो गई और ये विस्थापन हो गया। अब दोनों का रेशियो बनाना है हमें, तो रेशियो बना दीजिए। दूरी है 2πr अपॉन 0 विस्थापन है, तो आपका जो बनेगा वैल्यू वो बन जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी, या बन जाएगा अनंत। मतलब आप ये कह सकते हैं दूरी और विस्थापन का जो रेशो बनेगा पूर्ण चक्कर में वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत। आपका आंसर हो जाएगा अनंत। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है स्क्रीन पर। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हुआ है, और ज़रूर क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग जो है पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठे, जो चीज़ नोट करने की उसको आप आसानी से नोट कर सको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वृत्तीय गति में, फिर से वृत्तीय गति की बात हो रही है। वृत्तीय गति में 1/4 चक्कर और 3/4 चक्करों के विस्थापनों के परिमाणों का मान होगा। दोस्तों फिर से वृत्तीय गति, तो थोड़ा सा वृत्त बना लेता हूं मैं। यहां पर वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम r, क्या मान ले, r मान ले। अब यहां बोल रहा वृत्तीय गति का 1/4 चक्कर। दोस्तों अगर 1/4 इसका निकालें हम, तो ये वाला भाग निकलेगा वृत्त का 1/4 भाग, इतना भाग। और ये बोल रहा है 3/4, 1/4 और 3/4, तो ये वाला 3/4 हो जाएगा।
दोनों ही में हमें क्या बताना है, विस्थापन के परिमाणों का अनुपात, विस्थापन बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1/4 चक्कर और 3/4 चक्कर में हमेशा और हमेशा विस्थापन बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। देखिए यहाँ से ये पहुँचा, यहाँ से चला व्यक्ति यहाँ पहुँचा, तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों, ये होगा, यहाँ से ये विस्थापन हो जाएगा। मतलब ये दूरी हमें फाइंड करनी है। तो 3/4 चक्कर में भी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा व्यक्ति, और 1/4 चक्कर भी लगाएगा तो यहाँ से यहीं पहुँचेगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 3/4 और 1/4 में विस्थापन सेम होगा। ये भी आर हो जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस लगा लेंगे हम, तो जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग लगा देंगे, तो हमारा विस्थापन जो निकल कर आएगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, वो आएगा √2r। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 में भी यही होगा और 3/4 में भी यही विस्थापन आपको प्राप्त होगा। इसका रेशो बना दीजिए, तो 2r/√2r, दोनों कट जाएगा तो रेशो बनेगा दोस्तों 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखकर लगा दीजिए। चलिए, आई होप कि ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी पढ़ें दोस्तों। 50 सेंटीमीटर, अच्छा 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर एक धावक 24 सेकंड में पूरा करता है। यदि धावक वृत्ताकार मैदान का 1 मिनट तक चक्कर लगाता हो तो धावक का विस्थापन क्या होगा। दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार और सिंपल क्वेश्चन है, आइए बनाते इसे। फिर से वृत्ताकार मार्ग है जिसकी रेडियस है 50 मीटर, 50 मीटर। अब यहां से आपको दिया दोस्तों, अब एक धावक 24 सेकंड में इसे पूरा करता है। मतलब यहां से अगर व्यक्ति चला है या जो धावक है वो चला है तो एक चक्कर 24 सेकंड में पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कि यदि धावक वृत्ताकार मैदान का 1 मिनट तक चक्कर लगाता रहे, 1 मिनट तक चक्कर लगाता रहे, तो धावक का विस्थापन क्या होगा। आइए दोस्तों बनाते इसे। 1 मिनट मतलब हो जाएगा दोस्तों 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ें समझना है, विस्थापन की बात हो रही है। अब दोस्तों आपसे कहा है कि व्यक्ति 24 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो एक चक्कर पूरा। अब दोस्तों अगर चक्कर पूरा किया उसने, एक चक्कर पूरा किया कितने सेकंड में, 24 सेकंड में, मतलब विस्थापन क्या हो गया दोस्तों उसका, 0 हो गया, 0 हो गया। 24 सेकंड में एक चक्कर लगाया, विस्थापन 0। दूसरा चक्कर फिर लगाएगा 24 सेकंड में ही, तो दूसरी बार भी उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। अब पूरा चक्कर लगाता है वो कितनी देर तक लगाता है, 60 सेकंड तक लगाते रहता है, मतलब 1 मिनट तक लगाते रहता है। तो हमने देखा कि 48 सेकंड में उसका विस्थापन क्या हो गया, 0। तो हम 60 में से 48 घटा दें, हमारे पास बचे 12 सेकंड, मतलब उस धावक के पास 12 सेकंड बचा है। अब दोस्तों 24 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो मैं आपसे क्या कहूं कि 12 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो दोस्तों आधा चक्कर लगाएगा वो। कितना लगाएगा, आधा चक्कर। मतलब यहां से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा वो कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो हमें 12 सेकंड में ही विस्थापन निकालना है उसका, क्योंकि 24 सेकंड और 24 सेकंड 2 बार चलेगा तो 2 बार तो विस्थापन 0 हो जाएगा। बचा 12 सेकंड, तो 12 सेकंड में आधा ही चक्कर लगाएगा, तो हमें देखना है आधे चक्कर में विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से व्यक्ति चला मान लीजिए और यहाँ पहुँच गया। हमने पढ़ रखा है विस्थापन क्या होता है, जहाँ से वह न्यूनतम दूरी ही आपका क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी बनेगी, तो ये वृत्त का क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वृत्त का होगा व्यास। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 50 और 50 मिलकर ये विस्थापन जो है आपका कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर। बस यही आपका आंसर है, विस्थापन कितना हो जाएगा, 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 50 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान। अब देखिए दोस्तों मैदान वर्गाकार हो गया है, कंसेप्ट वही रहेंगे। वर्गाकार मैदान का एक चक्कर एक धावक 24 सेकंड में पूरा करता है।
धावक वर्गाकार मैदान के वर्ग शीर्ष से दौड़ना प्रारंभ करता है, लगातार 1 मिनट तक दौड़ता है, यहां भी 1 मिनट तक दौड़ता है, तो धावक का विस्थापन क्या होगा? चलिए फटाफट बना लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, वर्गाकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा हम जानते हैं वर्ग है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी 50 मीटर होगी। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि एक धावक एक चक्कर शीर्ष से कहीं से भी चले, एक चक्कर पूरा लगाता है 24 सेकंड में, मतलब हर 24 सेकंड के बाद उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। पूरा चक्कर मतलब विस्थापन 0, तो यहां से चला विस्थापन 0, हर 24 सेकंड में 0। तो आपको कहा है 1 मिनट तक दौड़ता है वो, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। फिर से वही, तो 60 सेकंड में आपको बताना है कि विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों 24 सेकंड में 0 हो रहा है, तो अगले 24 में फिर 0 हो जाएगा, मतलब कुल 48 सेकंड में आपका 0 हो जाएगा। तो बचे कितने? 12 सेकंड। मतलब यहाँ भी हमें केवल 12 सेकंड का विस्थापन चाहिए, क्योंकि 48 सेकंड का विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। हमें 12 सेकंड का निकालना है। तो 24 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता था, तो 12 सेकंड में आधा ही चक्कर लगाएगा। मतलब अगर यहाँ से चला है तो ये चला और ये चला, यहाँ से मतलब आधा ही चक्कर लगाएगा ये मैदान का। मतलब हमें विस्थापन निकालना, तो मैंने आपसे कहा विस्थापन क्या होता है? सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी जहाँ से पास पड़े। तो यहाँ से अगर यहाँ से देखूँ मैं तो ये पास पड़ेगा, यही आपका विस्थापन होगा, इसे ही हमें निकालना है दोस्तों। तो बड़े सिंपल, यहाँ पर फिर आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर ये 50 है दोस्तों ये भी 50 होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमको निकाल लेना है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग या जो आपका विस्थापन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग धन 50 का वर्ग। तो ये बन जाएगा दोस्तों कितना? 50 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 2500, और ये भी 2500, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 5000। इसको करनी लगा दीजिए, तो ये आप कह सकते हैं 5000 मीटर, करनी 5000 मीटर। या फिर इसको अगर अलग अलग कर दें हम, तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों 1000 10 × 5। ये इसके फैक्टर निकाल लिए मैंने। ये 100 जो है स्क्वायर हो जाएगा 10 का, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 करनी 50 मीटर। ये आपका विस्थापन हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 10 करनी 50 मीटर, ये आपका होगा विस्थापन। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? दोस्तों फिर से वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान मतलब चारों भुजाएं बराबर, और कितनी है भुजा? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और ये 10 मीटर। एक वर्गाकार मतलब खेत है एक, और किसान इसका चक्कर लगा रहा है। दोस्तों वो बोल रहा है किसान सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, मतलब जहाँ भी खड़ा है वो, जो इसकी बॉर्डर है इस पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब अगर यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ तक 40 सेकंड। मतलब आप ये कह सकते हैं हर 40 सेकंड में उसका जो विस्थापन है वो 0 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? 0। हर 40 सेकंड में 0 होता है, क्योंकि पूरा चक्कर लगा लेता है वो। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमें जो विस्थापन निकालना है, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाते रहता है वो, तो हमें इसमें बताना है उसके विस्थापन का परिमाण। दोस्तों हम इसको पूरा सेकंड में बदल दें, तो 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ये हो जाएगा 140 सेकंड। हमें 140 सेकंड का विस्थापन निकालना है। अब दोस्तों हमें पता है कि 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो हम देख लेंगे कि कितने बार 0 हो जाएगा। 40 सेकंड में, फिर अगला 40 में फिर 0, 80 हो गए, फिर अगले 40 में फिर 0, मतलब 120 सेकंड। मतलब 120 सेकंड का जो विस्थापन है उसका वो 0 हो जाएगा। तो हम 140 में से 120 घटा दें, तो हमारे पास जो टाइम बचा है वो बच जाएगा दोस्तों 20 सेकंड।
कितना बचेगा 20 सेकेंड। मतलब हमें जो विस्थापन निकालना है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड का विस्थापन हमें निकालना है। तो 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाता है, तो 40 का आधा क्या होता है 20, मतलब आधा ही चक्कर लगाएगा वो। मतलब फिर से वही ये निकालना है हमें 20 सेकेंड में, मतलब यहाँ से चला, यहाँ से यहीं तक पहुँचेगा और ये सीधी दूरी ही क्या होगी, विस्थापन होगा। तो हमें ये दूरी निकालना, तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे विस्थापन। आइए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 200। इधर से हटेगा करनी, तो ये बन जाएगा करनी 200। इसको करनी में बदल दें हम, तो 200 को लिख सकता हूँ मैं दोस्तों कितना 100 गुना 2, 100 10 का वर्ग होता है, तो 10 करनी 2 मीटर। दोस्तों जो आपका विस्थापन होगा किसान का वो कितना हो जाएगा 10 करनी 2 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ विस्थापन और दूरी से ही रिलेटेड है, बाकी इनका कोई संबंध दूसरे से नहीं है। यही न्यूमेरिकल आप लोग जब बड़े न्यूमेरिकल बनाएंगे, गति के समीकरण वाले या जो भी न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट, या कई बार ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा ये भी लिखें, और अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।